नीतीश जी और तेजस्वी जी की साझा सरकार बनी है, उस समय से विधि व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है। शराब के धंधों में लिप्त यहाँ सरकार से प्राप्त संरक्षक जिसको है, चाहे वह पुलिस वाले हों चाहे शराब माफिया हो, उसके कारण भी बिल्कुल अराजक स्थिति हो गई है। जहाँ भी कांग्रेस की सरकार है या विपक्ष की सरकार है, वह तुष्टीकरण की नीति के तहत चलती है, समझे ना। और जिसका परिणाम देश पहले बहुत भुगत चुका है, देश अब भुगतना नहीं चाहता है। जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम और काम से इतनी खुश है कि पिछली बार से भी ज़्यादा बहुमत के साथ यहाँ एनडीए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए कमर कस चुकी है, तत्पर है। आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने एक बार फिर से विपक्षी एकता के गठबंधन पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि विपक्षी एकता में जितने भी दल मौजूद हैं वो सब के सब जो है बिना मतलब के भाजपा विरोध में लगे हुए हैं। ये सब लोग भ्रष्टाचारी हैं, ये सब लोग तुष्टीकरण की नीति को अपनाते हैं, जिसके कारण जनता इनको समझ चुकी है। 2024 में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार बनने वाली है। इसके अलावा क्या कुछ बोल रहे हैं नित्यानंद राय, वो भी सुनिए। देखिए, इस सरकार की नियत में ही खोट है और अपराधियों को संरक्षण देना और अपराधियों को बेलगाम बना देना, बिल्कुल इस सरकार में ऐसा हो रहा है, जिसका परिणाम है कि अपराधियों का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है कि आम जनता से लेकर पुलिस वालों से लेकर सब पर आज इस प्रकार की घटनाएं घट रही। कहीं हत्या, कहीं बलात्कार, कहीं चोरी, कहीं डकैती, कहीं अपहरण, कहीं खुलेआम गोलीबारी, इस प्रकार की घटनाएं आम हो गई। और आप देखेंगे कि जब से नीतीश जी और तेजस्वी जी की साझा सरकार बनी है, उस समय से विधि व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है। बार बार हम लोगों के कहने के बावजूद भी यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। शराब के धंधों में लिप्त यहाँ सरकार से प्राप्त संरक्षक जिसको है, चाहे वह पुलिस वाले हों चाहे शराब माफिया हो, उसके कारण भी बिल्कुल अराजक स्थिति हो गई है। बिहार में भय का वातावरण है। आप देखे होंगे कि बिहार से भारी मात्रा में पलायन हो रहा है। सर, केसी त्यागी ने एक बड़ी बात कही है कि इंडी गठबंधन की बैठक में किसी का नाम प्रस्तावित करने का नहीं था, तो ममता बनर्जी ने कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम प्रस्ताव में लाया, जिसके बाद नीतीश कुमार नाराज चल रहे थे। देखिए, यह तो तेजस्वी जी पहले से ही परिलक्षित हो रहा था। जब बिहार में इस इंडी गठबंधन की बैठक हुई थी तो प्रधानमंत्री के रूप में अनेकों होर्डिंग पोस्टर लगाए गए थे। सभी पार्टी के नेता का पोस्टर प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में यहाँ बिहार के इस राजधानी पटना के सड़कों पे पाट दिया गया था। और जहाँ बेमेल का गठबंधन हो, जहाँ स्वार्थ के कारण गठबंधन हो, कुर्सी की लोलुपता में हो, जहाँ के नेताओं का चेहरा भ्रष्टाचार में, कदाचार में, घोटालों में, तुष्टीकरण में जहाँ लिप्त हो, वहाँ फिर कुछ उम्मीद की भी नहीं जा सकती। और वह लोग बहुत ही हताश है, निराश है। बिहार समेत पूरे देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए कमर कस ली। सर, मीडिया में एक खबर चल रही है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को हटाए जाने की खबर चल रही है, तो कहीं कभी जॉर्ज फर्नांडिस को हटा, अब उनका विषय है, उस पे उनसे पूछिए। तो अब क्या लगता है उसमें उनसे पूछिए। और सांसदों के निलंबन को लेकर के कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है लगातार, इसको लेकर क्या कहेंगे? चलिए, कर्नाटक जो नई बनी है, हिजाब पे बैंड लगाने की बात कर रही है। एजुकेशनल सिस्टम में वो चाह रही है कि हिजाब को हटा दिया जाए। देखिए, जहां भी कांग्रेस की सरकार है या विपक्ष की सरकार है, वह तुष्टीकरण की नीति के तहत चलती है, समझे ना। और जिसका परिणाम देश पहले बहुत भुगत चुका है, देश अब भुगतना नहीं चाहता है। तो सीट शेयरिंग को लेकर के क्या लग रहा है? कल राहुल गांधी ने भी फोन पे बात, भाई उनका विषय है, सीट शेयरिंग हो न हो उनका विषय है। जो विषय एनडीए का है, भारतीय जनता पार्टी का है, वहाँ
बिल्कुल जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम और काम से इतनी खुश है कि पिछली बार से भी ज़्यादा बहुमत के साथ यहाँ एनडीए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए कमर कस चुकी है, तत्पर है। कुछ हो पाएगा इधर, क्योंकि कल तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री की भी मुलाकात हुई है। उनका विषय उनसे पीछे मैं यह कह दिया कि किसी के कुछ करने से, गठबंधन करने से, आने से, जाने से, समझने से, समझाने से, फोन करने से, बातचीत करने से, मिलने से कुछ नहीं होने वाला है। होना वही है जो इस देश की महान जनता तय कर चुकी है, मोदी नाम केवलम। तो अभी आपने केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय को सुना है, किस तरीके से वो बोल रहे थे विपक्षी एकता के गठबंधन पर, किस तरीके से राजद और नीतीश कुमार को लेकर बोला है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि बिहार में अब अपराधियों का बोलबाला हो गया है। नीतीश तेजस्वी की सरकार में शराब माफिया जमकर उत्पात मचा रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ बोला है आपने भी सुना है। आप अपनी राय क्या रखते हैं? क्या सचमुच में बिहार में अब सुशासन की सरकार खत्म हो गई है? क्या बिहार में अब अपराधी बेलगाम हो गए हैं? क्या सचमुच में बिहार से पलायन शुरू हो गया है? आप अपनी राय जरूर हमें कमेंट के रूप में पहुंचाइए। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।